छायापुर एक प्यारा और शांत गांव था। यहाँ के लोग सीधे साधे थे, लेकिन सबका स्वभाव एक दूसरे से अलग था। गांव में ही एक बच्चा रहता था, नाम था कैलू। वह बहुत शरारती और नटखट था। एक दिन खेलते खेलते कैलू नदी किनारे पहुंचा। अचानक उसकी नजर एक चमकती चीज पर पड़ी। उसने उसे उठाया और घर ले आया। बाद में पता चला कि यह कोई साधारण वस्तु नहीं थी, बल्कि इसमें रूप बदलने की अद्भुत शक्ति छिपी थी। समय के साथ कैलू बड़ा हुआ और इस शक्ति का उपयोग करने लगा। अब वह किसी का भी रूप धारण कर सकता था। रोज वह स्कूल के बाहर बच्चों को रोककर मासूमियत से पूछता, तुम कहाँ रहते हो? बच्चे जब पता बताते तो कैलू निर्दयी रूप धारण कर उन्हें रास्ते से हटा देता और उनके घर पहुंचकर उनके परिवार को भी खत्म कर देता। सुबह गांव वालों को किसी पेड़ के नीचे लाश मिलती और पूरा गांव डर के साए में जीने लगा। गांव में एक बहादुर युवक था, ज्ञान। वह सोचने लगा, अगर यह सिलसिला यूं ही चलता रहा तो एक दिन गांव पूरी तरह उजड़ जाएगा। इसी बीच ज्ञान की मुलाकात रामदीन काका से हुई। उसने पूछा, काका, ये सब क्या हो रहा है? रामदीन काका ने गहरी सांस लेकर कहा, बेटा, यह कोई आत्मा नहीं बल्कि एक इंसान है। ज्ञान ने नाम जानना चाहा, पर काका ने मना कर दिया। उसका नाम लेना खतरे से खाली नहीं है। ज्ञान की एक बहन थी, तनुश्री। एक दिन जब वह स्कूल से लौट रही थी, कैलू गैंगस्टर ने उसका रास्ता रोक लिया। मुझे बता, तू कहाँ रहती है? उसने कहा। तनुश्री ने मासूमियत में घर का पता बता दिया। कैलू ने बेरहमी से उसकी हत्या कर दी और उसकी लाश नदी में बहा दी। इसके बाद उसने तनुश्री का रूप धारण कर लिया और रात में ज्ञान के घर पहुंच गया। ज्ञान ने बहन समझकर उसे अपनाया, लेकिन अगले दिन जब वह बाहर गया, कैलू सोना चांदी लूटकर भाग निकला। रात को लौटकर जब ज्ञान ने घर खाली देखा तो उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसने तनुश्री को हर जगह ढूंढा, बस स्टैंड, बाजार, मंदिर, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। आखिरकार ज्ञान फिर रामदीन काका के पास पहुंचा और पूछा, काका, मेरी बहन कहाँ है? रामदीन काका ने आसमान की ओर इशारा किया और कहा, नदी किनारे देख बेटा। ज्ञान वहां भागा और नदी के पास तनुश्री की लाश देखकर जोर से चिल्लाया। तभी तनुश्री की आत्मा सामने आई और बोली, मुझे मारने वाला और कोई नहीं, वही कैलू गैंगस्टर है। ज्ञान का गुस्सा अब आग बन चुका था। वह कैलू को ढूंढने निकल पड़ा। क्या ज्ञान अपनी बहन की मौत का बदला ले पाएगा? पार्ट 2 के लिए सब्सक्राइब कर लो।